आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? उसकी क्या वजह थी? कहाँ पे आपने गलती की जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया? और वो कौन सा वीज़ा? जो वर्क वीज़ा था, वर्क परमिट के साथ आपको मिला था। उसकी रिजेक्ट करने की वजह क्या थी? आज मैं आपको सब वो चीज़ें बताऊंगा जो इंटरव्यू के दौरान आप गलती करते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए चलते हैं उस मौजू की तरफ जहाँ पर आप गलती करते हैं, ताकि अब वो लोग बच सकें जो अभी तक इंटरव्यू के लिए नहीं गए। तो आइए चल अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ? कौन सी गलती आप करते हैं इंटरव्यू के दौरान जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है? कौन कौन सी गलतियां हैं वो? तो आज हम उन गलतियों को जो है वो सामने लेके आएंगे और वो लोग फ़ायदा उठा सकें जिनके अभी इंटरव्यू नहीं हुए। उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन उनको वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। मेरी एक एक बात जो है उसको बड़े गौर से आपको सुनना पड़ेगा। तो आपका वीज़ा सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाए। तो वो कौन सी बातें हैं, आइए मैं उस तरफ चलता हूँ। नंबर 1 पे चलते हैं हम। जी, तो सबसे पहली गलती हमारी क्या होती है? जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जो आपका वर्क परमिट वीज़ा होता है। वर्क वीज़े के लिए जब इंटरव्यू होता है तो आपको वो कॉल करते हैं, आप जाते हैं। जब वो आपसे सवाल करती है या करता है, स्टार्ट में पहला सवाल कि आपको इंग्लिश आती है? हाँ, अगर आपको सही इंग्लिश आती है, आप उसका समझते हैं कि आप इसका जवाब दे सकेंगे, तो फिर उसे कहिए जी आती है। और अगर नहीं आती तो उसको कह दें लिटिल बिट। सीधा सा एक सादा सा सवाल जवाब है इसका। अगर आप उसको आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कह देते हैं जी यस आई कैन वेल स्पीक इंग्लिश। तो वो फिर आपको उस तरीके से डील करेगी, उस तरीके के आपसे सवालात करेगी जिसके आपको फिर जवाब नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे पहली गलती आप लोग ये करते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वहाँ पे कह देते हैं जी आती है। ठीक है, नंबर 1 ये सबसे बड़ी गलती। इसको आपने दुरुस्त करना है। कभी नहीं कहना अगर इंग्लिश नहीं आती तो उसको कह दें नहीं आती। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा? वो आपको ट्रांसलेटर बुलवा के देंगे। ओके, ट्रांसलेटर आपकी ट्रांसलेट करेगा। अच्छा जी, दूसरी ये बात कि जब आपको इंटरव्यू कॉल की जाती है, आती है आपको, और आपको टाइम बताया जाता है, आप उस टाइम के ऊपर नहीं पहुंचते जो आपको वो टाइम देते हैं। देखिए, आप अपनी अपनी कंट्री में अपने अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये जो एम्बेसी होती है या आप दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जो टाइम है ना उससे आप 2 मिनट पहले पहुंच जाएं, लेट ना हो, 1 मिनट भी लेट ना हो। लेकिन बहुत सारे हमारे बहन भाई ये गलती करते हैं। कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है यार, 5-10 मिनट लेट हो गया ना, लेकिन पता आपको तब चलता है कि जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि आप लेट हुए हैं। जो शख्स इंटरव्यू पे लेट हो सकता है वो काम पे क्या करेगा? वो जब जॉब पे जाएगा तो क्या ये आदमी जॉब पे अपने राइट टाइम के ऊपर अपना कार्ड पंच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपको काम आने वाली बातें हैं, ये आपके काम आएंगी। और आपको ये आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप उनसे पूछ के देख लें जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं वर्क के, उनसे पूछ के देखें कि उन्होंने
जो भी आज मैं बातें करूँगा रिजेक्ट के हवाले से आप उनसे पूछ के देखें, इनमें से मेरी 90% बातें वो आपको यही कहेंगे जी ये वजह थी। तो लेट नहीं होना, सबसे पहले आपने लेट नहीं होना। एक इंग्लिश का जो है वो है ओरिजिनल, आपने बताना है जी नहीं आती नहीं आती, डेट्स ऑल। दूसरा नंबर पे आपने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ऊपर जाना है, 2 मिनट पहले जाके अपना नाम लिखा देना है जी मैं आ गया हूँ। लेट नहीं होना, ये सबसे बड़ा आपका ना जो वीज़ा रिजेक्ट होने का सबब बन सकता है। और अच्छा, जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं 101%, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी किसी एम्बेसी में जाके इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बातें मुझे उन लोगों से ही पता चलती हैं जिन लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। या कुछ मतलब अब मैं अब क्या कहूँ कि कुछ ऐसे मुरासम भी इंसान के होते हैं कि वो उसके ज़रिए से पता चलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वो आपसे डिफरेंस किस्म के सवाल करते हैं। कभी भी आपने ज़हन में ये नहीं रखना कि मुझसे ये जोक कर रहा है। मसलन वो आपसे सवाल करता है या करती है, आपको कलर कौन सा पसंद है किसी चीज़ में भी, तो आप कहेंगे यार ये तो मेरा इंटरव्यू ले रहा है या मुझसे कलरों का सवाल कर रहा है। नहीं, वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि कलर जो होते हैं ना, ये इंसान का जो माइंड होता है ना, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, वो कलरों की वजह से आपके माइंड तक पहुंच सकता है कि ब्लैक कलर क्या है, स्याह, तो आपके माइंड को वो पढ़ लेगा कि ये इस आदमी की नेचर क्या है, इसको हम सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें। इसलिए ऐसे सवालों से आपने सीरियस लेना है, ऐसे सवालों को, उसको जोक नहीं समझना, मजाक समझ के जवाब नहीं देना। अच्छा जी, फिर सवाल आता है, वो आपसे सवाल करती है या करता है इंटरव्यू लेने वाला। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आपने रोमेनिया के लिए जो है वो अप्लाई किया था, आपको उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। सवाल करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला आपसे सवाल करता है कि जी आपने रोमेनिया ही क्यों चूज़ किया, क्या वजह है इसकी। बहुत सारे लोग डिफरेंट सवाल देते हैं, जवाब देते हैं उनका, लेकिन इसका सही जवाब जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और जो मैं बात करूंगा कभी गलत नहीं करूंगा। इसका सही जवाब पता क्या है, आपने ये देना है कि मैं इन लीगल काम नहीं करना चाहता, मैं लीगल काम करना चाहता हूँ। और ये बात जब आप करेंगे, आपकी इस बात के अंदर पावर होगी, आपकी इस बात के अंदर वज़न होगा, जो कि वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, आप कभी ये ना समझें कि इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ आपके सामने बैठा हुआ है, नहीं, वहाँ पे उन्होंने माइक लगाए होते हैं, जो कि दूसरे लोग भी आपकी आवाज़, उनसे सीनियर लोग जो हैं आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं, सवाल करने वाले की भी, जवाब देने वाले की भी। ये भी बात ज़हन में रखिएगा। फिर सवाल आता है कि आपने फ़ीस कितनी दी, वीज़ा फ़ीस, और वीज़ा फ़ीस आपने वही करेक्ट बतानी है जो वीज़ा फ़ीस होगी। जैसा कि रोमेनियन का वर्क परमिट वीज़ा है, $150 उसकी फ़ीस है, आपने $150 ही बतानी है। हाँ, अगर आपने किसी और को पैसे दिए हुए हैं, उनको आपने साथ मुंसलिक नहीं करना। बेशक आपने 10 लाख रुपए किसी को दिया है, 5 लाख रुपया दिया किसी को, उसको उसमें शामिल नहीं करना। आपने वो ओरिजिनल फ़ीस बतानी है जो वीज़ा फ़ीस है। $150 है तो $150 ही आपने बताना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि हम एक बात करते हैं रोमेनिया की, चलें, कि आप रोमेनिया की कौन सी सिटी में जा रहे हैं जॉब के लिए।
तो आपने ये नहीं वहाँ पे कह देना जी मुझे पता नहीं है, मैं तो रोमेनिया जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको एग्रीमेंट मिला है, आपके पास जो एग्रीमेंट आया है, उसके ऊपर उसका शहर, उस कंपनी का नाम, जो उस कंपनी का मालिक है, सब कुछ, या जिसने भी आपको एग्रीमेंट दिया है उसका नाम वहाँ पे दर्ज होगा। आपने बिल्कुल राइट उस शहर का नाम बताना है, उसके पूछे बगैर आपने उस कंपनी का नाम बता देना है, और उसके पूछे बगैर जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, बेशक आपने ऑनलाइन एग्रीमेंट लिया तो ऑनलाइन भी वो अपना नाम लिखेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा। उनके पूछे बगैर आपने ये चीज़ें बतानी है, जी मैंने रोमेनिया बुखारेस्ट जाना है, ये फ़लाँ कंपनी है, ये बनाती है वो, और इस आदमी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जी आप कितने अरसे के लिए वहाँ पे काम करेंगे। उसका जवाब जो है वो आपके पास यही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जितनी देर तक एग्रीमेंट है मैं उतनी देर तक वहाँ पे काम करूँगा। वो साथ ही आपको दूसरा क्वेश्चन करेगी, उसके बाद उसका जवाब भी ले लें मुझसे। उसका जवाब आपने क्या देना है कि माई बेस्ट ट्राई मैं करूँगा कि मेरा एग्रीमेंट बढ़ जाए। अगर वो कह नहीं बढ़ता फिर तो आपने जवाब क्या देना है, जी मैं वापस अपनी कंट्री आऊँगा। ये आपने जवाब कभी हरगिज़ भी नहीं देना मैं किसी और मुल्क की ट्राई करूँगा। उनका मतलब ही यही होता है कि ये कहीं जंप तो नहीं करने आया आदमी, क्योंकि इस वक्त रोमेनिया की कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में शामिल है, शेंगन में तो भी नहीं है लेकिन आ जाएगी। तो उनकी कोशिश और उनका जो माइंड है वो यही कहता है कि जो भी आदमी यहाँ से रोमेनिया जाएगा वो जंप करने के लिए जाएगा, और कभी भी आपने ये बात नहीं करनी कि जी मैं किसी और कंट्री में जो है वो ट्राई करूँगा। आपने यही कहना है कि अगर मेरा एग्रीमेंट बढ़ जाता है तो इट्स ओके, अगर नहीं बढ़ता तो मैं अपनी कंट्री वापस आऊँगा। वो ये भी आपसे सवाल करेंगे कि आपने पहले कभी मुल्क से बाहर जाके जॉब की। अगर तो आपने जॉब की है तो आप बिल्कुल बताएं, जी मैं फ़लाँ कंट्री के अंदर मैं जॉब कर चुका हूँ, इतना अरसा काम किया है, इतना अरसा किया। तो फिर उसका सवाल आगे से यही होगा कि वहाँ से आपने क्यों छोड़ा। तो उसका बिल्कुल एक सीधा सा जवाब, जो मानने वाला जवाब है वो यही होगा, जी मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, मैं वापस आ गया, दैट्स ऑल। मेरा एग्रीमेंट नहीं हो सका आगे उनसे, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी कंट्री वापस आ जाऊँ। ये इसका बेहतरीन जवाब है। कोई भी बीच में एक्स्ट्रा बात लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाएंगे कोई बात तो फिर आप समझिए आपका काम ख़राब। चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट करें। ठीक है, ये बात जहन में रखनी। जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये आपने, बेशक वीडियो आपको दोबारा सुननी पड़े अगर आपका इंटरव्यू है, अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो बेशक मेरी वीडियो अगर कोई बात भूल जाएं तो ये वीडियो आप दोबारा देखें। जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% यही आपसे सवाल किए जाएंगे और इन्हीं की बेस के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाए। अच्छा जी, वो ये भी सवाल करेंगे आपसे कि आप यहाँ से सेलेक्ट होके चले जाते हैं उस कंपनी में, वहाँ जाते हैं तो आपको वो काम पसंद नहीं आता, फिर क्या करेंगे आप। तो इसका बेहतरीन एक जवाब है कि आप उनसे कहें जी कि मैं सबसे पहले अपने सीनियर से बात करूँगा कि यह काम मेरे लिए मुश्किल है, या मतलब वट जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे डिस्कस करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरी कोई ना कोई हेल्प करेंगे इस सिलसिले में। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वही कंपनी ज्वाइन रखूं
उसी कंपनी में काम करूं। अगर एक काम मुश्किल है तो जाहिर है ये एक बड़ी कंपनी है, उसके पास कोई थोड़ा इजी काम भी होगा। या मेरी एज ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें आपको वो कहती हैं कि जी आपकी तो एज ज़्यादा है तो वहाँ आप जाएंगे, मे भी हो सकता है कि ये आपको काम वहाँ पे मुश्किल मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका जवाब यही बनता है जी मैं अपने से जो सीनियर है वहाँ पे, मेरा शिफ्ट इंचार्ज है या मतलब बॉस है जो, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे दूसरा काम दे दिया जाए, ये काम थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। उसको आप हरगिज़ ना कहें जी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो ढूंढना है आप में से नुक्स। इंटरव्यू वालों ने आपके अंदर से नुक्स ढूंढना है कि आप किसी तरीके से कहें कि मैं जंप करने आया हूँ यहाँ से, मैं तो यहाँ से निकल के फ्रांस जाने वाला हूँ, या मैं तो यूके जाने के लिए आया हूँ, या मैं किसी और कंट्री में जाकर सेटल होना चाहता हूँ। तो ये मेरी बातें जो है ना, मैं आपको काम आएंगी, आप मुझे दुआएं देंगे, यकीन जाने आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। जब आपके पास जिनके अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए, जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे मुझे याद कर लिया करें। एक दफ़ा जाते जाते मेरी ये वीडियो देख लिया करें, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रख के जाएं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जो भी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा होगा ना, उसके सामने बैठ के उसकी आंखों में देखना। वो आपसे सवाल करे तो आपकी नज़रें नीचे नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़रें उसकी नज़रों के साथ टच करनी चाहिए। इससे आप खुद देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एक बड़े मकाम की चीज़ मैंने आपको बताई है, जो बहुत लोगों को, कम लोगों को पता इस बात का। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, उसकी बात का सही जवाब देंगे ना उसको, तो नेक्स्ट जब वो सवाल करेगी या करेगा, वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, वो आपसे इतना तल्ख किस्म का क्वेश्चन नहीं करेगा, या फिर वो नज़रें चुराएगा आपसे सवाल करते वक्त। आजमा लीजिएगा ये मेरी इस बात। अच्छा जी, लास्ट में एक और बात है जो कि इंतहाई ज़रूरी है, वहाँ जाके आपको फिर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े एम्बेसी में, ख़ास तौर पे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बात एक इससे पहले भी मैंने रोमानिया के बारे में वीडियो डाली है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत कोशिश में हैं, इंटरव्यू की लाइन में क्यू में लगे हुए हैं। तो जो रोमानिया एम्बेसी है, अगर आप उसकी जब फ़ीस साथ लेके जाएं डॉलरों में, तो कोशिश कीजिए कि नए नोट हों, पुराने नोट ना हों। मसलन 2013 से पुराना नोट नहीं होना चाहिए। 2013 के बाद के 14, 15, 16, 17, 18 इस सन के नोट होने चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, उन नोटों के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं होना चाहिए। मसलन जैसे कि कुछ मैंने देखा है कि बाज़ लोग इंडिया में, पाकिस्तान में, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि कुछ चीज़ लिखनी है ना, तो वो नोट, कागज़ नहीं मिला तो वो नोट निकाला, नोट के ऊपर उन्होंने लिख दिया। इस किस्म का नोट बिल्कुल मत लेके जाएं। और 2013 से पुराना नोट डॉलर ना लेके जाएं, उसमें भी आपको वो रिजेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आपके इंटरव्यू अच्छे से हों, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन में। अल्लाह हाफिज़।